नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर अब हमारी बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे हमारे लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा। क्या एमएससी करें, बीएड करें, एसएससी की तैयारी करें, यूपीएससी करें, आरएएस की तैयारी करें, और भी जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, हम आखिर अब किसकी तैयारी करें, क्योंकि ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो हमारे हाथ में आ चुकी है। तो आज की ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है सभी प्यारे बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। बात क्लियर? तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर जो बच्चे बीएससी करके गए हैं ना, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं अपन। ये वीडियो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं बच्चों के साथ में। हो सकता है किसी बच्चे का जो ओपिनियन कुछ अलग हो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा यहां पे, मैं केवल और केवल आपको एक सजेशन दूंगा, एक ओपिनियन दूंगा। आपके मन में जो होगा वो आप करिएगा, किसी को फोर्स नहीं है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं जो बच्चे बीएससी कर चुके हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो बच्चे अब आगे एमएससी करें, आगे एमएससी करें। प्यारे बच्चों, एमएससी के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है। देखो हमारे पास एमएससी के लिए दो ऑप्शन मेजर निकल के आते हैं, पहला और दूसरा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आईआईटी जैम की तैयारी भी करी होगी एमएससी के लिए, कि हमारी एमएससी जो होगी आगे वो हम आईआईटी से करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा उसका एग्जाम वगैरह, ठीक है, और उसकी तैयारी जो है वो अब बच्चे पहले से चालू कर देते हैं, उसके एग्जाम भी लग चुकी है। आप देना चाहो तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी दे सकते हो आईआईटी जेम वगैरह की फॉर्म। जैसे आप एमएससी जो है मान लो आईआईटी से करना चाह रहे हो, आप आईआईटी का सपना है कि मैं एमएससी आईआईटी से करना चाहता हूं, तो आप आईआईटी का जो जेम का फॉर्म है भर सकते हो। बात क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर दो ऑप्शन है। एक तो है आईआईटी वाला ऑप्शन कि भाई साहब मैं आईआईटी से एमएससी कर सकता हूं, प्लस उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है गवर्नमेंट, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। जैसे अपन बात करें राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान डिपार्टमेंट की बात करूं मैं, तो मैं यहां पर दो चीजों की बात कर रहा हूं कि एमएससी अगर आपको करनी है तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं। धीरे धीरे सभी ऑप्शंस के ऊपर आएंगे और क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या नुकसान है, सभी की बातचीत में करने वाला। बात क्लियर? तो मैं यहां पर एमएससी की बात कर रहा हूं, आईआईटी से कर सकते हो और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। बात क्लियर? इन सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, आईआईटी के लिए भी और गवर्नमेंट जितनी यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई जिसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम लगता है एमएससी के लिए। आपने पहले दिया भी होगा और आपका सिलेक्शन हो गया, तो कई बच्चे जा भी चुके हैं आईआईटी के अंदर एमएससी के लिए। यह है आपका मेन प्रायोरिटी। उसके बाद में बात करते हैं, गुरुजी अब हमने फॉर्म भी भरा था और हमारा हुआ नहीं है एमएससी के लिए, तो फिर अब बाद में एमएससी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? क्या हम एमएससी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं? बिल्कुल भाई साहब, आप एमएससी को प्राइवेट कॉलेजों के माध्यम से भी कर सकते हो। अब बच्चे कहने सिर्फ फर्क क्या है, प्राइवेट कॉलेज से एमएससी करें तो क्या फायदा है या फिर नहीं है? बच्चे परेशान रहते हैं, वो क्या है कंफ्यूजन में रहते हैं ना, कि उनको सुना हुआ है नाम कि यार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से वो करते हो आप, कि भाई साहब वहां की एमएससी और यहाँ की एमएससी में रात दिन का फर्क है। एक बात बताता हूं आपको मैं, देखो फर्क कुछ नहीं है, बस एक नाम का, एक टैग का फर्क है यार। जो बच्चे आईआईटी से अगर एमएससी करते हैं ना, उसकी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा मान जाती है। बाई चांस मान लीजिए गवर्नमेंट आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें अगर आप एमएससी की डिग्री लगाते हो, तो एमएससी की डिग्री यहां से लो चाहे यहां से लो, कोई दिक्कत नहीं है, मायना सेम रहेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जब आते हो और एमएससी कहां से करी होती है, आईआईटी से, तो उसकी वैल्यू अलग होती है, उसका लेवल अलग होता है। पहली बात क्लियर? तो पहली प्रायोरिटी हमने उसको रखी है, आईआईटी को और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को पहली प्रायोरिटी। बाई चांस नहीं होता है ना, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हो, कोई भी समस्या यहां पर नहीं है। अब एक बात बताऊं आपको, बहुत सारे बच्चे हमसे क्या कहते हैं कि गुरुजी एक बात बताइए, मेरी बीएससी होगी, मैं एमएससी करना चाहता हूं, फिजिक्स से, मैथ से, केमिस्ट्री से, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी से भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर
जयपुर में हम एमएससी करना चाह रहे हैं, बाहर के भी बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए मेरे साथ में, वो कह रहे हैं कि सर बहुत ही ज़्यादा कॉलेजों में फीस चार्ज कर रहे हैं। मतलब एक एक ईयर की मैं बात करूं, लगभग अप टू बात कर रहे हैं 50,000 तक बच्चों से फीस चार्ज कर रहे हैं एमएससी के लिए। देखो प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि जो मेरे साथ बच्चे कनेक्ट हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर एक ईयर की 50,000 फीस आप दे रहे हो और वो भी प्राइवेट कॉलेजों में, तो वो मेरे हिसाब से इतना वर्थ इट नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर मेरे से छोटा सा सजेशन लेना चाहो तो आप एक काम करना, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना मेरे से। कॉन्टेक्ट करके आप यहां पर थोड़ी बहुत हमसे राय ले सकते हो कि भाई साहब एमएससी करें, बीएड करें, वगैरह वगैरह, जो भी राय लेना चाहो इस नंबर पर राय ले सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, जिन बच्चों को एमएससी करनी है, ठीक है, वो बच्चे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कुछ कॉलेज हमारे पास चुनिंदा कॉलेज हैं, बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली पता नहीं है, अपने जयपुर में बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो कॉलेज काफी कम फीस के अंदर, बहुत ही कम फीस, जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, उस फीस के अंतर्गत एमएससी वगैरह का जो कोर्सेज है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोर्सेज मतलब डिग्री रे, कहने का मतलब मेरा। तो जो एमएससी करना चाहते हैं, उस सपने को पूरा करना चाहते हैं कि सर पढ़ाई तो हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत हमारी रहेगी, लेकिन डिग्री भी तो, एडमिशन तो मिलना चाहिए ना, तो एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। कुछ कॉलेज वगैरह हमारे द्वारा आपको बता दी जाएंगे अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैंने यहां पे बात करी एमएससी के लिए। तो प्यारे बच्चों, आईआईटी बेस्ट है, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह जो है वो आपके लिए सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट कॉलेज। और आपको पता है यार कि 100 में से केवल 2% या 3% बच्चों का यहां पर सिलेक्शन हो पाता है, बाकी के 98% बच्चे अगर एमएससी करना चाहते हैं तो उनको प्राइवेट कॉलेज से करनी पड़ेगी। भैया प्राइवेट कॉलेज से करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना, वो आपके हाथों में है कि आप कितनी मेहनत करते हो प्राइवेट कॉलेज में पढ़कर। बुक्स आपके पास में, सब कुछ आपके पास में है, यहां भी आप पढ़ोगे, यहां भी आप पढ़ोगे। अगर आपका स्तर है तो यहां भी वही रहेगा, यहां भी वही रहेगा, बस नाम केवल आईआईटी का लग जाता है वहां। बात क्लियर। सेकंड नंबर पे, अब एमएससी करने के बाद में क्या है कि आपके पास में काफी सारे टीचिंग लाइन में ऑप्शंस जो खुल जाते हैं, और इसके साथ साथ में नेट आप कर सकते हो, जो कि आप कॉलेज लेक्चरर के लिए, ठीक है, जो कि एक वैलिड डिग्री होती है, एमएससी करनी पड़ेगी, नेट आपको करनी पड़ेगी, और साथ साथ में आपको बीएड भी वहां पर करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात बताऊं आपको, अगर आपने बीएससी करी, बीएससी को फायदा नहीं उठाया तो फिर क्या फायदा, आपने इतना टाइम इसमें दिया है, इन्वेस्ट किया है, आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो और फिर आप एसएससी में घुस गए, यूपीएससी में घुस गए, अरे मतलब क्या है फिर उस चीज का। अगर मैं बताऊं आपको एज ए टीचर, अगर आप एमएससी करते हो, बीएड करते हो, नेट करते हो, पीएचडी करते हो, तो वो एक वर्थ इट वैल्यू है बीएससी के लिए। अब अगर आप एसएससी कर रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, तो आप बीए कर लो, फिर इतना स्ट्रेस किस बात का, इतनी मेहनत आपने करी बीएससी करने में, तो फिर उसका कोई फायदा होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जैसे सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं बीएड की, देखो बीएड के लिए भी दो तरीके हैं। वही तरीके हैं कि भाई साहब आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी आप बीएड कर सकते हो, वही है गवर्नमेंट कॉलेज जब होगी उसके अंदर आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, अगर उसमें पास होते हो तो आपको कॉलेज मिल जाती है, आप बीएड कर सकते हो, ठीक है। और वही बात करें यहां पर भी प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो प्राइवेट कॉलेज जितने भी मेरे पास में है बीएड के लिए बहुत सारे कॉलेज हैं, आप चाहोगे तो हम आपको बता देंगे, एज ए हेल्प कर सकते हैं हम आपकी, क्योंकि जो चीजें हमें पता है वो आपको पता नहीं होती शायद, तो बच्चों की थोड़ी हेल्प कर दें। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, कह रहे हैं सर हमारी फीस जो है इतना देने की हमारी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो थोड़े कम फीस में अगर कुछ हो सकता है तो मैं कुछ कॉलेज आपको बता दूंगा, ठीक है। आपको लगे अच्छा लगे तो आप आराम से एडमिशन भी ले सकते हो, ठीक है। बीएड के लिए मैंने एमएससी के लिए आपको बता दिया है। अब यहां पर जो बच्चा बीएससी कर लेता है, एमएससी कर लेता है, बीएड कर लेता है, नेट कर लेता है और पीएचडी तक पहुंच जाता है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा, सामाजिक स्तर की बात करें वो भी आपका बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी बात करें, क्योंकि आपको पता है समाज में इज्जत तो है वो पीएचडी करने के बाद अलग, डॉक्टर लग जाएगा आपके आगे। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आपके खुल गए ना, जैसे आपने ये सब कुछ कर लिया, तो आप देखो टीचिंग लाइन की बात करूं, आप थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हो, सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, कॉलेज लेक्चरर, जो भी आपके पास में सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं, कंप्लीट के कंप्लीट। तो टीचिंग लाइन में अगर आप जाना चाहते हो बीएससी के बाद एमएससी बीएड करो, नेट करो, पीएचडी करो भैया,
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब भैया बात करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं है टीचिंग लाइन में जाने का। तो भैया ये ओपिनियन अगर बना लिया है तो अपने मन को शार्प रखो और फिर आपको कूद जाना है गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ। अपने ऊपर भी काम करते रहो भैया, पर्सनल डेवलपमेंट भी करते रहो। मैंने वो डिग्री बताई ना आपको, वहां डिग्री करने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप वहां पर सही तरीके से मेहनत कर लेते हो तो भैया आपका गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड में जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने अच्छी मेहनत करी ना, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप अपनी दाल रोटी का काम चला सकते हो। अगर आप अच्छी मेहनत करते हो किसके अंदर, अपने बीएससी में, एमएससी में, बीएड में, ठीक है, और नेट में और पीएचडी में अच्छी मेहनत करते हो तो भैया प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छा काम आप कर सकते हो, अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है, वहां पे दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं आपके पास में। अब उसके अलावा अगर आपका मन नहीं है, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन तो भैया आपके पास में फिर है ही, एसएससी हो गया, आपके पास में आरएएस हो गया, ठीक है, और यूपीएससी हो गया। बहुत सारे आपके पास में एग्जाम खुले हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जामों की भरमार लगी हुई है, बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात बोल देता हूं आपको मैं, जो अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया ना तो फिर उसके बाद में आप मुकरना मत भैया। डिसीजन लेने के बाद में वो जो पल रहेंगे आपके बीएससी करने के बाद वो बहुत ही कीमती रहेंगे। उनको अगर आप नेस्ट कर दोगे ना तो भाई साहब ना तो इधर के रहोगे और ना ही इधर के रहोगे। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करने की ठान ली है और वो भी इन फील्डों से, तो भैया आपको पक्का डिसीजन बनाना ही पड़ेगा। बात क्लियर? तो भैया फिर देखो यहां पे तो नॉर्मल जो आपने बीएससी करी है उसकी डिग्री काम आएगी आपके लिए, क्योंकि वहां पर योग्यता जो ग्रेजुएशन है वो आपकी चाहिए होती है। ग्रेजुएशन के बिना काम नहीं होता, तो बीएससी करने के बाद आप इनकी तैयारी कर सकते हो। स्कोप देख सकते हो, एसएससी की बहुत सारी एग्जाम है, पर्सनल आप तैयारी कीजिए, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, वहां से बढ़िया कोचिंग लीजिए, तैयारी कीजिए शानदार तरीके से। एसएससी में भी बहुत अच्छा स्कोप है, आरएएस की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो। आजकल बच्चों में पढ़ने का क्रेज बढ़ चुका है, तो ऐसी बात नहीं है, आप इनकी तैयारी भी कर सकते हो। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो बात कोई भी नहीं बताएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बीएससी करने के बाद जो ऑप्शन है मैंने आपको बताए, अब इनमें डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसकी तैयारी करोगे तो कोचिंग में आपको सारी बातें बताएंगे। जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, इसकी करोगे, सबकी बातें आपको कोचिंग वाले बता देंगे। मैंने एक ऑप्शन बताया आपके लिए कि जो खुल सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है भैया, पर वो फील्ड छोटी छोटी हैं, तो वो अपने पर्सनल माइंड के हिसाब से आप अपनी चीजों को कर सकते हो। एमसीए वगैरह का जो कोर्स होता है, वेब डेवलपमेंट, जो कि आज के टाइम पे थोड़ा ट्रेंडिंग में है, वो भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो मैं सारे बच्चों को एक बात बताऊंगा, प्यारे बच्चों आज हम 2023 में हैं और लोगों की भीड़ भरमार भरी पड़ी है भैया, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी स्किल के ऊपर काम करना चालू कर दो, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आप सोच रहे हो कि भैया बीएससी हमने कर लिए, बहुत कुछ हमने हासिल कर लिया है, जिंदगी की असली लड़ाई तो अब लड़नी बाकी है आपको। अब करोगे जो मेहनत आपको करनी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो भैया मैं क्या कह रहा हूं कि अपने स्किल के ऊपर काम करो, अपनी योग्यता को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपनी योग्यता को पहचानो कि भैया मेरे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो मैं अपने प्राइवेट सेक्टर में उसका यूज कर सकता हूं, गवर्नमेंट सेक्टर में उसका यूज कर सकता हूं। उसी के अनुसार आप काम कीजिए। आपकी मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप में और भी कोई टैलेंट हो सकता है जो कि फिजिकली वर्ल्ड में आपका काम आ सकता है। मार्केटिंग आपको अच्छी आती है, तो जो चीज आपको अच्छी आती है ना, उस चीज को पहचानो। क्योंकि आपको बताऊं, लोग जनरली आपको ये सेक्टर सारे बता देंगे, लेकिन भैया पर्सनल डेवलपमेंट का जो ये सीन है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। अपने खुद की योग्यताओं को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, और वो काम आप खुद कर सकते हो। दुनिया में एक ही आदमी है जो आपकी शक्तियों को पहचान सकता है, और वो आप खुद हो। बात समझ में आ रही है? तो इन पूरी बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है कि आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर उस कंपटीशन की रेस में आपको दौड़ना है तो मजबूत होकर दौड़िए, लेकिन अगर वहां से पीछे हट चुके हो ना, तो फिर आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, और आप किस तरीके से इस जीवन में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि भैया पैसा, मनी एक ऐसी चीज है जो आपकी रिक्वायरमेंट है।
दाल रोटी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना भैया। तो उसके लिए आपको अपनी योग्यता को पहचानना पड़ेगा, उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और आपके मन में कोई डाउट है, कोई संशय है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैंने दे दिए हैं, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और अपनी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भैया।